हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंश्योरेंस। सो दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विजन 2047। सो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि 2047 तक एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को ज़्यादा डीपन करने की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं उसको हम होलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली हम 2047 तक करना क्या चाहते हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये आपके मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विल स्टार्ट कि ये न्यूज़ में क्यों था। सो आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एंड एज इट्स पार्ट ऑफ इट्स विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। सो इन्होंने कहा है कि 2047 तक हम इंश्योरेंस सबको पहुंचाना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इंक्लूसिविटी बढ़ाई जा रही है, राइट। सो हैज़ अलॉटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एवरी इंश्योरर टू इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। सो मेन एम क्या है कि हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, राइट। सो IRDAI इज प्लानिंग टू लॉन्च बीमा ट्रिनिटी। अब देखिए, आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम बीमा ट्रिनिटी की बात करते हैं तो कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसको बनाया है। तो आपको याद रखना है IRDAI। अब बीमा ट्रिनिटी में क्या क्या इंक्लूड करता है तो वहां भी आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट इज बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक्स। एज द नेम सजेस्ट, देखिए बीमा सुगम की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको इजीली एक्सेसिबल हो इंश्योरेंस फैसिलिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीमा विस्तार, विस्तार का मतलब क्या है कि पेनिट्रेशन हम बढ़ा पाएं। नेक्स्ट है बीमा वाहक्स। सो हम यहाँ पर एक स्किल सेट, एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलप करना चाहते हैं जो इवेंचुअली किस सेक्टर में एंटर करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, स्किल्ड लेबर यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया है वो हम इंक्रीज कर पाए, राइट। सो in collaboration with general and life insurance firms to make insurance activities hassle free। So basically aim क्या है, जो भी insurance activities हैं उनको हम hassle free access दे सकें, सबको provide कर सकें 2047 तक, right? That is why it was in news। अब अगर हम IRDAI के बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऑब्वियसली बात है ये स्टैट्यूटरी होगी। किसके तहत बनाई गई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वाज फाउंडेड इन 1999। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एम क्या है, ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द इंश्योरर कस्टमर्स। अगर हम बात करते हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो ये रेगुलेट करती है और ओवरसी करती है द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाइल मॉनिटरिंग इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करने का भी काम किसका है, IRDAI का। अब पावर्स एंड फंक्शंस किसके तहत हैं, किसके तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है IRDAI एक्ट दैट वाज लॉन्च्ड इन 1999 एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938, राइट। सो दिस इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मैनेज करती है जो भी इंश्योरेंस एक्टिविटीज आपकी कंट्री में हो रही है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, IRDAI, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज IRDAI विजन 2047। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव में क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्लस हम जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अब हमारी जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो दोनों की ही कम है। लाइफ इंश्योरेंस फिर भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल यहाँ पर एम किया गया है। यहाँ पर हम लाइफ, हेल्थ एज वेल एज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करें। देखिए जब आप कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 में आपको देखने को मिला कि लाइफ इंश्योरेंस तो लोग करवाते हैं, लेकिन जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कराते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, दैट इज हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, राइट। सो आप देख सकते हैं एम क्या है, टू मेक इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर ग्लोबली अट्रैक्टिव भी बनाना चाह रहे हैं। सो इसीलिए ये जो विजन है इट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर हम 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल को एम कर रहे हैं। अब पिलर्स क्या है,
तीन पिलर्स हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कस्टमर्स हैं जिनको हम पॉलिसी होल्डर्स कहते हैं, ऐसे ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम इंश्योरर्स कहते हैं, एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको हम इंटरमीडिएरीज कह रहे हैं। अब इन तीन पिलर्स से ही आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को पेनिट्रेट करवा सकते हैं इन इंडिया। सो तीनों पे ही फोकस आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब अगर हम फोकस एरियाज की बात करते हैं, बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं। अगर हम फोकस एरियाज की बात करते हैं तो राइट प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं राइट कस्टमर्स तक, प्लस यहाँ पर जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको भी काफ़ी रोबस्ट बनाने की बात करी जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो अगेन हम इंश्योरेंस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो भी रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है उसको हम अलाइन करना चाहते हैं विद द मार्केट डायनामिक्स। सो अगेन आप देख सकते हैं इकोनॉमी में जो इसकी ज़रूरत है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लस हम क्या करना चाह रहे हैं, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसको अलाइन करना चाह रहे हैं मार्केट डायनामिक्स से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज बूस्टिंग द इनोवेशन। देखिए ऐसा देखा गया है सबसे बड़ा चैलेंज टू इंश्योरेंस सेक्टर इज व्हाट, दैट इज देयर इज लैक ऑफ इनोवेशन। अब अगर इनोवेशन नहीं है तो आपका ये जो सेक्टर है धीरे धीरे करके आपको रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। दैट इज व्हाई वी वांट टू ब्रिंग इनोवेशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपटीशन होना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो भी बूस्ट अप हो सके, और अगर इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल की बात करते हैं तो वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। सो दीज आर सम ऑफ द फोकस एरियाज। सो आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ड्राइविंग मल्टी प्रॉन स्ट्रैटेजी। सो मल्टी प्रॉन स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल रही है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चेंज किया अ न्यू बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच इज नोन एज बीमा विस्तार to provide life, health, accident and property cover through a single simple policy. So यहाँ पर ease of doing business बढ़ाना चाह रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो complexity पहले होती थी अब उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस करने की बात करें तो एक ही पॉलिसी में, एक सिंगल पॉलिसी में आपको क्या क्या कवरेज मिल जाए, लाइफ की मिल जाए, हेल्थ की मिल जाए, एक्सीडेंट की मिल जाए और प्रॉपर्टी की मिल जाए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीमा सुगम की अगर बात करते हैं तो क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर्स इंटीग्रेटिंग इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जो तीन पिलर्स हैं उन तीन पिलर्स को ही हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहे हैं जिससे कि क्या हो सके, एफिशिएंट वर्किंग हो सके। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बीमा सुगम। सुगम बनाना है, ईजी बनाना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज लिंकिंग डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज टू प्लेटफॉर्म सो क्लेम्स कैन बी सेटल्ड विद इन आवर्स एंड डेज। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो डेथ रजिस्ट्रीज हैं उसकी जो डिजिटाइजेशन है वो हम कर सकें, जिसकी वजह से उनको जो क्लेम है उसके लिए दिनों वेट ना करना पड़े, विद इन आवर्स या फ्यू डेज ही वो काम हो जाए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिटिंग इंश्योरर्स टू सेल वैल्यू एडेड सर्विसेज विद पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल अ योगा क्लास बंडल्ड विद अ हेल्थ स्कीम। सो जनरली यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलें। फॉर एग्जाम्पल योगा क्लास की जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो। ऐसे ही तो हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दी स्टेप अहेड, जिससे कि हम हेल्थ सेक्टर को इवेंचुअली प्रिवेंटिव हेल्थ सेक्टर बनाना चाह रहे हैं कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो उसको हम प्रिवेंट कर पाएं बाय इनकलकेटिंग योगा इन दिस, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विमेन टू लीड कैंपेन टू स्पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन ईच ग्राम सभा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम विमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो विमेन है दे विल लीड दी कैंपेन इन दी ग्राम सभास। नेक्स्ट रोपिंग इन स्टेट्स टू फॉर्म इंश्योरेंस कमिटीज एंड एक्सपैंड कवरेज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स। सो यहाँ पर स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनको कहा गया है कि आप यहाँ पर कमिटीज बना सकते हैं जिसकी वजह से आप एक्सपैंड कर सकें कवरेज अक्रॉस एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो विजन है दैट इज इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 वो हम कंप्लीट कर पाएं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट इज देयर इन द पॉलिसी, राइट। नाउ व्हाट इज बीमा ट्रिनिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक्स। देखिए वाहक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, तो अगेन इवेंचुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, विमेन की पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन विद विमेन सेंट्रिक कैंपेन्स आपको देखने को मिलेंगे ग्राम सभा की अगर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, पर्टिकुलरली अगर हम बीमा विस्तार की बात कर रहे हैं, वो हम एम करना चाह रहे हैं। तो तीन ट्रिनिटी क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या है, दैट इज बीमा सुगम,
बीमा विस्तार और बीमा वाहक। डन, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज बीमा ट्रिनिटी। अब व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर का क्या हाल है वो इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, अगर हम इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हैं इन द कंट्री, इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम दैट इज $11.1 in 2011 to $91 in 2021। सो हमारी जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगेन इंडिया की, तो इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स ग्लोबली इन द कमिंग डेकेड। सो अगेन हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत अच्छी मार्केट प्लेस बन जाती है जहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा विस्तार करेगा, राइट। अगर हम IRDA की बात करते हैं तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज करती हुई दिखी है। इट वॉज 3.76 इन 2019-20 एंड इट हैज़ इंक्रीज टू 4.20 इन 2021 and registering a growth of 11.70%। बट अगेन हम कह सकते हैं कि ये पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.2% एंड दैट इज़ वेरी वेरी लेस, राइट। सो यहाँ पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की हमारा मेजर एम है, राइट। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर बात करते हैं इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3.2%, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज हाई एज द इमर्जिंग मार्केट्स एंड स्लाइटली अबव द ग्लोबल एवरेज। अब ग्लोबल एवरेज में हम ट्वाइस राइज कर रहे हैं, बट अगेन हम बात कर रहे हैं अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, तो वो हमारी कंट्री में काफ़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए ये विजन लाया गया है। डन। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अच्छा, ये भी आप पढ़ लीजिए, जो इंडिया है at present is the 10th biggest market in the world and it is projected to be 6th biggest by 2032। सो अगेन आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सपैंड करती हुई दिखेगी। अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो इंडिया इज एट दी 10th बिगेस्ट मार्केट, पर 2032 तक ये क्या हो जाएगी, 6th बिगेस्ट मार्केट हो जाएगी। सो अगेन ये आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। व्हाट आर दी चैलेंजेस रिलेटेड? अगर हम बात करते हैं लोअर अडॉप्शन रेट, सो अगेन हम बात कर सकते हैं कि अगर हम GDP की बात करते हैं तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है, इट इज़ लेस देन 5%। सो अगेन यहाँ पर क्या है, अडॉप्शन रेट्स बहुत कम है, लोग यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इनोवेशन नहीं है इस सेक्टर में, तो इनोवेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रॉडुलेंस, सो फ्रॉडुलेंस का मतलब क्या होता है, फॉल्स क्लेम्स लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है एंड फ्रॉड की वजह से आपको ये जो सेक्टर है वो एफिशिएंटली वर्क करता हुआ नहीं दिखता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट, सो अगेन आपके पास यहाँ पर रिसोर्स पूल नहीं है जिससे कि आप यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की बात कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले स्किल पहुंचाने की ज़रूरत है जिससे कि हम एक टैलेंट मैनेजमेंट बना सकें जो कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज़्यादा कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्लो रेट ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जिसकी वजह से क्लेम लेने में भी बहुत सारे दिन लग जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि डेथ रजिस्ट्री बनाई जाएगी, उसकी वजह से क्या है, सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा और जो आप अपने क्लेम्स हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लेम्स मैनेजमेंट, सो अगेन क्लेम की जो मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर्ली एफिशिएंटली वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर जो क्लेम लेने का जरिया है, ईज है, वो भी बढ़ाया जाएगा और जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको भी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, स्पर करने की कोशिश करेंगे, right? So these are some of the challenges. Now we'll practice an MCQ regarding this IRDAI। देखिए वैसे अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली अगर आप प्रीलिम्स देखते हैं तो उसमें कुछ स्कीम्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर हम स्टेट एग्जाम्स की बात करते हैं तो स्टेट एग्जाम्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी कंट्री का विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक है, 2047 तक, राइट। सो IRDA के बारे में क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है IRDA इज एन एपिक स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट्स एंड डेवलप्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकंड है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999 एंड थर्ड इज इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन हैदराबाद। सो आपको बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और डी इज नन। अब देखिए हमारे भी आपके पैटर्न चेंज होता हुआ दिखेगा आपको MCQs में, क्योंकि आप अगर अपना प्रीवियस
यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 देखते हैं, वहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो आपको ऐसे होते हुए दिखेंगे, जहां पर एलिमिनेशन को ही एक्चुअली में एलिमिनेट कर दिया गया है, राइट। सो इसीलिए अब आपको तीनों स्टेटमेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको पहली दो स्टेटमेंट्स तो पता है, इट इज करेक्ट, लेकिन अभी तक हमने हेडक्वार्टर्स डिस्कस नहीं किए थे। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं आपको हैदराबाद में ही देखने को मिलते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज सी। सो योर आंसर बिकम्स सी। अब हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको अलाइन करते हुए देखेंगे, जो कि न्यू पैटर्न है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।